तो देखो हम लोग बेटा अभी फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन ये टॉपिक बेटा आप लोगों का कवर कर रहे हैं। आपको ये बेसिक फॉर्मूलेस बेटा पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला है C प्लस सी को, फिर आता है सी म को सी। जिन्हें नहीं पता है अपने लेक्चर्स देखो, कोको पी कोको एंड तीसरा है कोको म सी। और यह सब जगह 2 रहेगा। ये ऑल फॉर्मूलाज है बेटा फैक्टराइजेशन का। सी प्लस सी को सिमा को सी कोको पी कोको कोकोमा सी। और डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या है? डीफैक्टराइजेशन बस फॉर्मूला ही बहुत पूछेंगे आपको। डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बेटा इसका उल्टा करो तो ये होगा 2c को c प्लस सी। ये फॉर्मूले कैसे इंप्लीमेंट करने आपको पता है। ये उल्टा करो बेटा 2 को सी म, फिर बेटा 2 कोको पी माइनस 2cc माइनस 2cc कोको म। बस यहां से देखो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ फैक्टराइजेशन है या डीफैक्टराइजेशन? डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टर 2 को सी म ना, सी म बोले तो ये वाला फॉर्मूला सेकंड नंबर वाला देखो ना। 2 को सी म 2 cos a c मतलब sin b इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b म मतलब माइनस sin ऑफ a माइनस b। तो ये 53 का बेटा बी नंबर का आपका आंसर है। ठीक है, 50 नंबर का बेटा बी नंबर का आंसर है। 54 देखो और बताओ मुझे फैक्टराइजेशन या डीफैक्टराइजेशन है और कौन सा ऑप्शन है? बोलो। डीफैक्टराइजेशन। डीफैक्टराइजेशन मतलब ये पार्ट है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा है? थर्ड। थर्ड कोको पी 2 कोको पी पी बोले तो प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर 4 है आपका। फटाक से इसको क्लिक करो, आगे जाओ। कर लो का यस सर। यहाँ से देख के बात करो, ये फैक्टराइजेशन है या डीफैक्टराइजेशन है? फैक्टराइजेशन सर। उसमें कौन सा फॉर्मूला है? 1 2 3 4 3 थर्ड कोको पी थर्ड वन सर। कोको पी 2 कोको, यही है फॉर्मूला। ए ऑप्शन ही है 2 cos Yes, c sir. plus d upon 2 cos c minus d upon 2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा। हाँ, तो ये ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, 56 नंबर का देखो, इसका भी मैं बेटा आपको एमसीक्यू अभी सबका भेज दूंगा। हाँ, आज नहीं भेजा तो मुझे याद करके देना है आपने। नहीं तो इसका लिंक जो है अभी मैं थोड़ी देर में ये अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो इसका लिंक भी, ये एमसीक्यू का विद ऑप्शन के साथ, इसका लिंक भी मैं उसमें शेयर कर दूंगा, पीडीएफ का लिंक। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैल्यू ऑफ sin c प्लस sin b, बताओ फैक्टराइजेशन या डीफैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हाँ बेटा, ये है c प्लस c को c प्लस c को है क्या इधर फॉर्मूला? डी। ऑप्शन डी। यस सर। ऑप्शन डी। c को ना, हाँ एक्चुअली c प्लस c को, तो ये एक्चुअली ये होना चाहिए। देखो ना, c प्लस c 2c, तो ये फॉर्मूला होना चाहिए 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये ऑप्शन होना चाहिए डॉट। हाँ, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है।
पर आंसर आपका ये रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, और ऐसे रहेगा, मे बी टाइपो एरर भी हो सकता है। अभी ये बताओ, फैक्टराइजेशन या डीफैक्टराइजेशन हमने देखा ही है। Defactorization. Defactorization. तो यहाँ पे देखो 2 को सी म फॉर्मूला है 2 cos A sin B is equal to C for sin A plus B, m for minus C for sin A minus B। A का वैल्यू 30 है, B का वैल्यू 20 है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ sin 30 plus 20 मतलब sin 50 माइनस sin 30 minus 20, 30 minus 20 मतलब sin 10, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ लेगा तुम्हारा? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है? 2c को c प्लस सी, तो ऑब्वियसली sin a प्लस बी है ना, मतलब 40 प्लस 10 करो 50 आता है। 50 यहाँ पे एक ही है, एंड 40 माइनस 10 करो 30 आता है, मतलब यही है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी है। कल Yes, sir. Yes, sir. तो इजी है बेटा, बस फॉर्मूले जिनके याद है उनका जिंदगी आसान है। 59 नंबर का सब, 59 नंबर 2c को बोलो, 2c को 2C को बोलो ना, इधर क्या लिखूं? C plus C. C plus C plus C. 2c को c प्लस सी, C. c प्लस सी मतलब होगा साइन 15 प्लस 15 मतलब 30, एंड साइन 15 माइनस 15 मतलब 0। साइन 30 का वैल्यू कितना आता है बेटा? 1/2 रहता है 1 शायद, by 2. और साइन 0 0 होता है। 1/2 मतलब 0.5 0.5. तो ये इतना आसान है, ठीक है। इससे और वर्टिकल डेप्थ वाले भी एग्जांपल हैं, पर अभी हम लोग वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से करना है। अभी ये कौन सा फॉर्मूला बताओ? टू कोको पी होगा ना? Yes, sir. Oh, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. फॉर्मूला है cos a plus b A plus B cos cos A minus a minus b, तो ये होगा 75 प्लस 30 होता है cos 90 प्लस cos 60। बोलो cos 90 कितना होता है बेटा? Zero. Zero. Zeros. Zero आ रहा है. और cos 60 क्या आता है बेटा? half 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2 तो मेरा आंसर है बेटा ये। सर मुझे ये कैलसी पे डायरेक्ट देखना है, तो डायरेक्ट कैलसी पे सॉल्व करो। 2 cos 75 cos 15 आंसर 0.5 आएगा। देखो Yes, sir. 1 by 2. 1/2 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. 1/2. सकते हो, पर यहाँ 0.5 आ रहा है. sir हाँ एमसीक्यू है तो अच्छा है, पर ऑफलाइन रहता आपको ये अच्छे से सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला बताओ, फैक्टराइजेशन या डिफैक्टराइजेशन? इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जाएंगे। Factorization. 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 कौन सा फॉर्मूला है? 3 C plus plus C. 3 को C. तो ये फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी मतलब 80 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू cos 80 माइनस 50 अपॉन 2। 8 5 13 130 बाय 2 65. 65। अरे 65. 2 sin 65 इंटू cos 30 2 15, मतलब a का वैल्यू है 65, b का वैल्यू है 50।
देखो ऑप्शन है क्या, ए का वैल्यू 65, बी का वैल्यू 50, यस है ना। बोलो भारत माता की जय। 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 साना और डिफिकल्ट है का है। नहीं। No, No, sir. sir. चलो अभी ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना है। का एफ है आंसर सर। हाँ नहीं 62 का बताओ, 62 का। हाँ सर उसका ही। 2 कोसी 2 कोसी सीसी में मतलब ये होगा साइन ये आंसर ई माइनस माइनस है। यस सर, ये आंसर है सर। ये आंसर है। बराबर। तो इतना आसान है, पर इसके लिए बेटा फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। हाँ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। अभी ये आगे का फॉर्मूला है 63 नंबर का एग्जांपल, साइन 3 है माइनस साइन है, देखो 63 है ना इधर। सो प्लीज पे अटेंशन नाउ। देखो बेटा, बताओ ये कौन सा 65 तक आज लेंगे अभी। हाँ बोलो। टेन है। न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर बेटा सीसी में कोसी, न्यूमरेटर में आता है सी म, तो आपने लिखना है 2 कोसी। सीसी नाम का मेरा दोस्त कोसी नदी के उस पार रहता है, और ये है कोपी कोको। तो अभी तो देखो बेटा, ये आंसर क्या होगा, 2 को फॉर कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, मतलब 3a प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन 3a माइनस a अपॉन 2 कॉस 3a प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन, साइन नहीं हाँ कॉस ना, यहाँ पे कॉस ही रहेगा, देखो ना को ना कॉस 3a माइनस a अपॉन, तो यहाँ पे बेटा हम लोग इस बात पे 2 गेट कैंसिल, कॉस कॉस गेट कैंसिल, तो साइन 3a माइनस a क्या होता है, साइन 3a माइनस a 2a अपॉन 2a अपॉन कॉस 2a अपॉन, सर यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो ये होगा साइन a अपॉन कॉस a, साइन a अपॉन कॉस a होता है बेटा tan a। tan a। 10 है। तो ये ऐसे आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो, पर खेलते आना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, ये है cos x cos 3x, ये है sin 3x माइनस sin a। अभी देखो ऊपर साइन था नीचे कॉस था, साइन अपॉन कॉस कॉट आंसर बी। कॉस अपॉन साइन आंसर इज कॉट। दिमाग लगाना नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करना, समझ लेगा। ये यस रिस्क है, सर। ये रिस्क है, पर Yes, जो sir. रिस्क चलेगा वो आगे जाएगा। सर 65 का आंसर क्या हो सकता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताना है अभी, दिमाग है। हाँ ये है कोको पी 2 कोको एंड सी प्लस सी 2 सी को। देखो अच्छे से, मैं आपको दिमाग में बता रहा हूँ, 6 थीटा 6 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, मतलब यहाँ पे देखो 2 2 तो कैंसिल होने वाला है, होगा नहीं, Yes, हो sir. सर। कॉस कॉस भी बेटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, Sir, 10 बचेगा। cos 6 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2, जिनका पढ़ाई है। और सर अभी भी टाइम नहीं गया, मुझे सच में पढ़ाई करना है सर, मेरी बात सुनते रहो बेटा, जिंदगी मस्त बनेगा तेरा। ये होता है cos ऑफ 8 थीटा बाय 2 मतलब 4 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा, cos अपॉन साइन cot 4 थीटा। Call 40. ऑप्शन नंबर ए कर लेगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बेटा इतना आसान है, बाकी के मैं एमसीक्यूज आपको भेजूंगा, पर अभी हम लोग वो नहीं लेंगे क्योंकि सबका सेम ही तरीका है बेटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आपका इनवर्स लेंगे 71 से स्टार्ट कर, और ये तो बेटा फॉर्मूलेज है,
जिनके फॉर्मूला याद है उनका जिंदगी आसान है। बताओ फॉर्मूला क्या है इसका? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 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 आपको पता है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अभी ये बताओ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपको पता है? माइनस साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स मतलब ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए ए ए वेरी गुड। फॉर्मूले जिनके याद है जिंदगी उनका एकदम आसान है। 72 अभी 73 देखते हैं जिंदगी। चलो बोलो बेटा। पाई बाय 2 पाई बाय 2 5/2 पाई बाय 2 कुछ नहीं, ये रेसिटेशन है। बोलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 X. minus x y ऑप्शन नंबर कौन सा है? d बी 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 बेटा, नॉट बी। बहुत से लोग बी पे क्लिक करेंगे, गलत है। 75 दिमाग लगाओ, समझा है? देखो आपको ये पता होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, पता है ना? हम बोलना तो सेम बात है। tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये माइनस बाहर आ गया तो ये होगा बेटा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आता है 45 प्लस 45, 45 मतलब 90, 90 का मतलब पाई बाय 2। दिस इज माय जिंदगी। सर मुझे ये कैल्सी पे देखना है, कैल्सी पे भी आप देख सकते हैं। एमसीक्यू है इसमें बच गए। क्या होगा? शिफ्ट बटन प्रेस करना, टैन बटन प्रेस करना, शिफ्ट टैन 1 माइनस शिफ्ट टैन -1। आंसर 90 आएगा। देखो देखो बेटा आ रहा है का आंसर? यस सर 90 yes sir यस सर हाँ तो यही है जिंदगी, यही है। ठीक है, अभी ये देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x is equal to 0, then what is the value of tan इनवर्स x? क्या होगा बताओ? सर -1 कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप? सर अभी हमने tan इनवर्स 1 की वैल्यू देखा था ना 45 उधर जाएगा -45 हो जाएगा तो फिर मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। देखो सही तरीके से जा रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स x 0, ये इधर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x is equal to tan इनवर्स 1 is 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका ही मतलब होगा बेटा tan इनवर्स x इक्वल टू -45। ये जब tan इधर आ जाएगा, जब tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan 45, tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो होता है tan 45। तो x इज इक्वल टू tan 45 is 1, तो x का वैल्यू -1। पहला का सर मैंने बराबर ही बोला था ना। सर वेरी गुड बेटा। तर ते 45 ला मायनस कसं लागलं समजलं नाही. हाँ सर हा tan इनवर्स पण इकडे आला तो काय होणार? माइनस tan इनवर्स, बरोबर आहे? हाँ हो समझला आता? हो सर. हाँ चलो अभी इसका, ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ये वाला टाइप, पर ये भी हमें आ जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा विचार करो। सर अभी इसका वैल्यू देखना है मुझे, तो अभी फॉर द टाइम बिंग शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ।
ये कॉस को वैसे ही रहने दो। कैल्सी पे बेटा शिफ्ट साइन 3/5 देखो कितना आता है 4/5. पक्का? Yes sir. ये वाला ना हाँ सर. नहीं सर, पूरा आंसर. मैंने जो पूछा वो बताओ यार। शिफ्ट साइन 3/5 क्या आता है? सर सर 36 कमेंट में आ रहा आंसर 36.86 आ रहा है। 36. परत सांगा 36.86. 36.86. अभी कैल्सी पे कॉस 36.86 देखो। सर मेरा 4/5 आ रहा है। इसका वैल्यू बताओ, पॉइंट में आएगा। सर 0.8001। 0.8001. सर अभी यहाँ तो 0 पॉइंट में आंसर नहीं दिया है, पर यहाँ पे देखो 1 तो नहीं रहेगा, ये प्लस है मतलब माइनस तो नहीं रहेगा। अभी 4/5 का वैल्यू देखो, वो ये आ रहा होगा, तो 3/5 का वैल्यू देखो ये आ रहा होगा। इसका आंसर क्या आ रहा है 4/5 का बताओ। 0.8 0.8 आ रहा 0.8. और इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3/5 का? 0.6 0.6 मतलब ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर है। बोलो भारत माता की जय। जय. Hey. सर मैंने डायरेक्ट किया इसलिए वो आया था। अच्छी बात है बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सर ये बताओ, ये जा रही डायरेक्ट देखो, क्या देखना? शिफ्ट साइन 1/√2 देखो, क्या आंसर? 45 आ रहा है। 45. 45. 45 मतलब 5/4। 5/4. अगर बेटा ये ऑफलाइन होता तो ये लगभग आपका 4 to 5 लाइंस में आंसर आना चाहिए ये। हाँ, ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं चलता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। tan इनवर्स ऑफ √3 देखो, आणि या कन्सेप्ट 60 मतलब π/3 आना चाहिए आंसर। Yes sir. Yes sir. भारत माता की जय। जय. हाँ, तर तुम्ही ते रूट पुढे येत असेल तर काय करायचं सांगितलेलं आहे सर. काय ते माझं मी ब्रॅकेट दिलं ना √3 नंतर, तर मग ते त्याच्या वरचं हे असतं ना रूट असतं ना ते ब्रॅकेटच्या वर येते सर. इथं असं खाली बटन आहे मोडचं, असं तर हे बटन दाबायचं, हे दाबायचं इथे, जिथं पुढे जातं. हा सर. हे बेटा नीट, आता हे आपण शॉर्टकट बघतोय, पण हे लिहिताना व्यवस्थित लिहा, क्योंकि हमारा इस पे थ्योरी एग्जाम भी होने वाला है, तो उस वक्त आपको ये आना चाहिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर में M2 है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ही वो आप पास हो सकते हैं, तो कौन से भी तरीके से डिफिकल्ट होता है वो। सर 80 नंबर बताओ। अभी उसके लिए क्या करना है, sin π/2 का वैल्यू मत दे, sin π/2 रहने दो। cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताओ मुझे, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू 60 हाँ कितना है? 60 60 अभी कैल्सी पे साइन 90 - 60 मतलब sin 30 का वैल्यू देखो, 1/2. 1/2. बात ही खत्म। कळलं का? यस सर। yes sir Yes sir. सर ये 81 में कौन सा फॉर्मूला है बताओ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। सर ये भी करने की जरूरत नहीं है, कैल्सी पे डायरेक्ट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। व्हाट इज द आंसर? sir 45 5/4
45 5 by 5 by 4 4 5/4. इसका भी बताओ। tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/13 tan inverse 12.52. tan inverse 2/9. 45 ये आंसर आना चाहिए। इसमें ऑप्शंस रहेंगे, ये यहाँ पे खत्म हो गया। 5/4 इसका आंसर है tan इनवर्स 2/9। समझ लेगा ना बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? Yes, sir. हाँ Yes, पीयूष sir. mute करो बेटा खुद को। पीयूष हाँ सर सॉरी। चल तो अब पक्का आपको स्ट्रेट लाइन अभी नहीं है ना? Yes, sir. No sir. No, मैं स्ट्रेट लाइन को अभी स्किप कर रहा हूँ और ये जो है ये वाले एग्जाम्पल्स अभी मैं ले रहा हूँ। बहुत एग्जाम्पल है पर हमें उतना सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है। मैं उसका भेजूंगा आपको आंसर। बस आपके फॉर्मूले याद है तो सब जिंदगी आसान है। क्वेश्चन आपको ये रीड आउट करते आ रहा है या नहीं? हाँ सर आ रहा है। Yes, आ sir. रहा है सर। हाँ मैं बता रहा हूँ। द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स श्याम एंड राम। मैंने तो इसका एक आपको पीडीएफ भी सॉरी इसका बस फोटो आपको ग्रुप पर भेजता हूँ। मतलब आपको बेटा वो लिखते आएगा, समझ में आएगा जो भी है वो। हाँ सर थोड़ा ब्लर है ना। चलो पहले ये 15 सम लेंगे। मैंने आपको अभी ग्रुप पर देखो, ग्रुप पर भेजा है। ठीक है, ग्रुप पर बेटा आप लोग देख सकते हो। देखो पहला एग्जांपल, बेसिकली ना आपके ये सब बेटा फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए। तो मैं एक बार आपका फॉर्मूलाज भी आपको बता देता हूँ, उसके फॉर्मूलेस बता रहा हूँ। तो अभी इसमें टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स श्याम एंड राम इन 5 सब्जेक्ट्स आर 460 एंड 480। देखो टोटल मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स by the student Sham and Ram. 5 subjects are 460 and 480 with standard deviation. ठीक है, मतलब ये हो गया 5 सब्जेक्ट्स है ना। अच्छे से देखो बेटा, श्याम और ये राम है, ध्यान दो प्लीज। टोटल सब्जेक्ट्स है 5। श्याम का एडिशन है 460 और इसका एडिशन है 480। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, मतलब समेशन ऑफ xi अपॉन n। n कितना है? 5 सब्जेक्ट्स। 480 अपॉन n मतलब 5 सब्जेक्ट्स। बताओ x बार क्या हुआ? 460 अपॉन 5 कितना होता है? 92. 92. 92 और 480 अपॉन 5 96. 6. मतलब क्या? हाँ उन्होंने ये x बार दिया है हमें, उन्होंने ये x बार दिया है और उन्होंने दिया स्टेप डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू दिया 4.6 और इसका वैल्यू दिया 2.4। मोर इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मोर इज द Variability. मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है वो ज्यादा वेरिएबल है। तभी इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो पहले, तो वो है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। तो ये सिग्मा क्या है? 4.6, x बार है 92 इंटू 100। बोलो इसका 5. 5. 5.
और इसका Five. बताओ बेटा, इसका बताओ। Five by two. 5 by 2. 2.5. 2.5. 2.60. 2.5. 2.5. अभी 2.5. बताओ इसमें कौन ज्यादा है, 5 ज्यादा है या 2.5 ज्यादा है? 5. 5. 5 Five. ज्यादा है। कौन ज्यादा वेरिएबल है? वेरिएबल कौन है? Sham. क्या Shyam. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, राम इज मोर कंसिस्टेंट। ऑब्वियसली राम इज मोर कंसिस्टेंट है, अगर ये वेरिएबल है तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। राम इज sir. मोर कंसिस्टेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, हो का नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हो sir. Yes, sir. ठीक है। चलो अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ अ नंबर एडेड टू अ सेट दैट इज फार अवे फ्रॉम द मीन, हाउ डज द इफेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस? इफ अ नंबर एडेड टू अ सेट दैट इज फार अवे, that is far away from the mean, how does the effects of standard observations? तो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे बेटा? इंक्रीज होंगे। इतना आप लोग ये याद रखो, जब हम लोग और ये डिटेल में लेंगे तब मैं आपको ये और डिटेल में बताऊंगा बेटा, हाँ, विद एग्जांपल्स के साथ। थर्ड एग्जांपल देखो, उन्होंने पूछा कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बोलो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रिवीजन चल रहा है, रेंज का फॉर्मूला। Larger value minus smaller value. LV minus SV. हाँ, तो लार्जेस्ट वैल्यू 13, 13 minus 3. 10. 10. तो 10 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बताओ बेटा। Larger value minus Largest smallest value minus value smallest value upon largest value plus smallest value. तो ये है, हाँ, इसका लार्जेस्ट वैल्यू कितना है बेटा? 52। 52. 52. स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है? 28. 28. चलो 20. बताओ। 24। और सर प्लस करने के माइनस का सर 24 आता है सर। टोटल बताओ, 24. आंसर बताओ। 0.3. 3 by 10. 0.31. ओके बेटा, कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। 0.3. कैलकुलेट द रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो देखो इसका रेंज क्या होगा? देखो बहुत से लोग क्या करेंगे, एफआई का यूज करते हैं। एफआई का हमें यूज करना ही नहीं है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सआई माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सआई 60. 60. हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, 16 माइनस 4 करेंगे, और वो भी ऑप्शन रहेगा आपको गूगली देने के लिए। तो ऐसे नहीं करना, कर लो का। Yes, sir. अच्छा. उन्होंने आगे दिया है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट द मीन। उन्होंने आगे का क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपको बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन अबाउट द Summation of तो यहाँ आपका बेटा कॉलम क्या क्या रहेगा? कॉलम रहेगा आपका एक्सआई का, XI. फिर रहेगा एक्स बार का, फिर रहेगा डीआई का, और फिर रहेगा मॉड ऑफ डीआई। चलो सॉल्व करो। सेम एग्जांपल हमने इससे पहले लिया है। सबसे पहले मुझे एक्स बार बता दो, इन सब का एडिशन कितना Five. आता है? X bar 5. 45. तो 45. एक्स बार हो गया आपका 5, तो di इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4, बराबर है। मॉड Sir, mean ऑफ deviation is equal to 2.2. बराबर है बेटा। 4 3 7 7 3 10 10 20 20, तो आप लिखो बेटा 20/9।
2.22 फटाक से देखो 2 मिनट में आंसर आ गया। जिनका फॉर्मूला याद है जिंदगी आसान है। तो लड़का यस सर। Yes, sir. देखो the standard deviation and coefficient of variance of data are standard deviation मतलब सिग्मा वो कितना है 1.2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो है बेटा 25.6। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो आपको फॉर्मूला पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। आपको x बार चाहिए ना, मीन का मतलब x बार होता है, तो x बार इधर लेके जाओ तो सिग्मा अपॉन cv इनटू 100। तो बोलो सिग्मा है आपका 1.2, cv है 25.6 इनटू 100। बोलो आंसर क्या आता है? 4.6875। 4.687. 68 ना, मतलब बी नंबर का ऑप्शन होगा। सर 69 लिखा है ना। 6 अरे 5 पेक्षा मोठे ना तिथे मग एक जास्त घ्यायला लागतं ना। 4.69 है बेटा। राउंड अप करना फिजिक्स के सर ने आपको पढ़ाया बेटा। आपको जो फॉर्मूला शीट दिया है वो फॉर्मूला शीट अच्छे से देखो, उसमें मोड और मीडियन का भी मैंने फॉर्मूलाज दिया है, वो याद रहना चाहिए आपको। ये 8-9 में हुआ है। मोड इज द डिफाइंड एज द वैल्यू व्हिच ऑकर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा। तो इसे मोड बोलते हैं बेटा, ये याद रखो। आने के चांसेस कम है इसके, पर पता होना चाहिए। रेंज का तो हमने देख लिया है बेटा। हाँ, रेंज देख लिया है, डोंट वरी। बताओ ये 12 नंबर का आंसर बताओ। 12 नंबर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? ए बी सी डी। स्टैंडर्ड बी। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100। कर लो काम। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस यही है बेटा। तो इसमें ऐसे ही आपको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों ने देख लेना है, कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। बस ये रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो चलो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है ना? S for standard, S for square root, S for square। समझ लेगा नक्की? Yes, sir. Yes, जो sir. फॉर्मूले याद है उनका जिंदगी ज्यादा आसान है, ठीक है। मैं 1 मिनट में सब फॉर्मूलेस का बेटा रिवीजन कर लेता हूँ, मतलब आपको ये और बेटा सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड बदलता हूँ, ऐसे चलेगा ये बैकग्राउंड? देखते हैं अभी हम लोग। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो मीन फॉर रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब क्या होता है? ओनली xi वैल्यूज आर गिवन, बराबर है। ओनली xi वैल्यूज आर गिवन, तो x bar इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा मतलब बेटा जिसमें xi एंड fi वैल्यूज दिया होता है, तो आप लिखोगे x bar इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अपॉन समेशन ऑफ fi। उसके बाद बेटा मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में 2 प्रकार होते हैं बेटा मीन फाइंड आउट करने के। डायरेक्ट मेथड से है, अज्यूम मीन मेथड से, जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, पर इसका फॉर्मूला याद रखो। तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ, उस ऊपर का फॉर्मूला है fi अपॉन समेशन ऑफ fi। अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड क्या है फॉर्मूला? a plus c summation of fi ui upon summation of fi ui is equal to xi minus a upon c।
A is equal to assume mean, C is equal to classmate। भारत माता की जय। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है बेटा, दूसरा फॉर्मूला देखा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर रॉ डेटा। m डॉट d मतलब मॉड आएगा summation of mod of di upon n, where di is equal to x minus x bar is equal to summation of xi upon n। बात खत्म। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, समेशन ऑफ fi mod of di into summation of fi, di is equal to x minus x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi। भारत माता की जय। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर ग्रुप डेटा, सेम फॉर्मूला यूज करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डेटा, समेशन S for standard, S for square root, S for square। भारत माता की जय। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, S for standard, S for square root, S for square, summation of fi di square upon summation of fi। स्टैंडर्ड di का मतलब xi minus x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi। यहाँ पे x बार क्या होगा, यही होगा जो रॉ डेटा के लिए कल का। Yes, sir. More is coefficient of variance, more is the variability। जो ज्यादा वेरिएबल है उसे मैं लेस कंसिस्टेंट बोलता हूँ, जो ज्यादा वेरिएबल है वो लेस कंसिस्टेंट है। यही है बेटा रेंज का मतलब, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है। और क्या है अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सिग्मा ऑफ 1 x bar into 100। सर वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये वेरिएंस है बेटा, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, इनमें फर्क है। कर लो का। Yes, sir. Yes, sir. और जो भी बेटा आपके मेंसुरेशन मेंसुरेशन के जो भी फॉर्मूलेज है 8 9 10 में सब सरफेस एरिया आपका हुआ है, तो बस मैंने दिया हुआ फॉर्मूला शीट फिलअप करो। किसी के पास वो फॉर्मूला शीट रहेगा तो वो प्लीज मुझे अभी मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो, मतलब वो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। फिर से फॉर्मूला शीट के बंच में बेटा वो सब है। विश यू ऑल द बेस्ट, टेंशन लेना नहीं, पेपर एकदम इजी जाएगा। और